वर्त के बारे में। और अभी हम लोग कौन धर्म पढ़ रहे हैं बुआ? जैन धर्म। जैन धर्म में वर्त के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैन धर्म में जो मुनि लोग थे उस मुनि लोग के लिए 5 वर्त रखा गया था कि 5 वर्त का पालन करना है। और खास करके जो तीर्थकर थे, तीर्थकर समझते हो, जैन धर्म में शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। हाँ। जो तीर्थकर थे उनके लिए 5 वर्त रखा गया जिसे हम लोग महावर्त के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। महावर्त, वो 5 महावर्त क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले हम लोग समझते हुए कि अहिंसा क्या होता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, अहिंसा मतलब हिंसा करना, मारना, मतलब किसी का हिंसा नहीं करना। तो जैन धर्म का सबसे पहला वर्त ये था कि जब कोई भी तीर्थकर हो या कोई भी मुनि हो, अगर वह जैन धर्म अपनाए उसको सबसे पहला वर्त मानना होगा अहिंसा। अहिंसा के अंदर किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव को नहीं मारना है। मीन्स क्या बन जाना है? शाकाहारी बन जाना है। हम लोग शाकाहारी हैं, तुम शाकाहारी हो, सर्वहारी। जितना मुर्गा सिवा जाओगे शाकाहारी हो। चलो देखो, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मांस को खाना, मुर्गा खाना, ये वगैरह खाना। अहिंसा का मतलब ये होता है किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो नुकसान मन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो। अगर तुम किसी को वचन भी कह रहे हो, ऐसा बोली बोल रहे हो जिससे उसको कष्ट हो, दुख हो, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा में रखा गया कि किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और किसी भी जीव के प्राणों का घात नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। इसलिए जैन धर्म के जो लोग हैं ना, वो वैसे चीज को नहीं खाते हैं जो जड़ से उगता है। जैसे प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, ये सब चीजें वो नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये जड़ से निकलता है और इससे उससे अंदर से धरती से निकलता है, तो वो पेड़ में ना रहता है, ऊपर में रहता है। जड़, गन्ना नहीं जड़ होता है। वैसे तुम बात को, जमीन के अंदर ऐसा कोई नहीं है जमीन के अंदर रहता है। मूली, गाजर, ये सब तो जड़ ही में कहने का मतलब है जिसका जड़ वाला पार्ट यूज करते हैं, जिसका हम लोग रूट यूज करते हैं, वो चीज नहीं। हाँ, जैसे मूली नहीं करता है, गाजर, आलू गाजर वाला पार्ट यूज करते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि जड़ क्या होता है। जो जमीन के अंदर रहता है वो वाला पार्ट जड़ होता है। जैसे लहसुन देखो, आलू भी तो जड़ से, आलू मिट्टी के अंदर से निकलता है। मिट्टी के अंदर रूट वाला पार्ट यूज नहीं किया जाता है, जड़ रहता है। आलू भी जड़ से ही निकलता है। हाँ, आलू भी जड़ से ही निकलता है, लेकिन उस लोग का मानना है कि प्याज, लहसुन, अदरक ये सब चीज नहीं खाता है, क्योंकि उसका मानना है कि आप सच में रोके लगाओगे तुम। जनरली हम लोग भी देखते हुआ क्या रे, हम लोग भी प्याज को नहीं ना खाते हैं। खाते हैं। मतलब हम लोग में जैसे ब्राह्मण वगैरह में क्या होता है कि कहता है सावन महीने में प्याज नहीं खाएंगे, हाँ, पता है ना, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, या पता नहीं कोई ऐसा मौसम आता है उसमें कहा जाता है कि प्याज वगैरह खाना मना होता है। चैत में माना जाता है, वहाँ जैन धर्म से ही कॉन्सेप्ट आया है, जैन धर्म से ही कॉन्सेप्ट आया है ये। दूसरा आता है वो सत्य, मतलब हमें सत्य के रास्ते पे चलना होगा। सत्य के रास्ते पे हमें हित, मित या प्रिय वचन बोलना होगा। ऐसा वचन बोलना होगा जो लोगों के लिए प्रिय लगे, लोगों को अच्छा लगे। ऐसा वचन नहीं बोलना है जो लोगों को अच्छा ना लगे, करवा लगे। दूसरा अस्तेय, अस्तेय कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी वस्तु बिना छुए, बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। जैसे मान लो किसी का पेन रखा हुआ है, जब तक उससे ना पूछो उसको नहीं छूना चाहिए। समझा बात? जब तक उसको ना पूछो उसको नहीं छूना चाहिए। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ये ब्रह्मचर्य का जो नियम था ना बुआ, ये नियम 1 से 25 वर्ष तक के लगाया था। कितने वर्ष के लिए? 1 से 25 वर्ष तक व्यक्ति को मन, वचन, कर्म से मैथुन कर्म का त्याग करना होगा। मैथुन कर्म समझते हो? मतलब फिजिकली रिलेशन नहीं बनाएगा, वो सेक्स नहीं कर सकता। कितना तक? 1 से 25 तक की उम्र तक। इस समय पढ़ने का समय माना जाता था और 25 वर्ष के बाद वो शादी कर सकता था। मतलब 25 वर्ष से पहले वो शादी नहीं कर सकता। किस धर्म में? जैन धर्म में, जो इस चीज को वर्त को मानता है। दूसरा आता है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी पदार्थ को ममतापूर्ण तरीके से देखना। जैसे मान लो बेंचे है, आते हैं बेंच पे 2 थप्पड़ धर देते, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो उसे ममतापूर्ण तरीके से देखना है, बुद्धि का प्रयोग करके किसी चीज का उपयोग करना है। ये 5 चीज था बुआ तुम्हारा क्या वर्त। इसके बारे में
जैन धर्म के पांच वर्ग। उसके बाद वो हम लोग अगली क्लास में उसके बाद क्या देखे थे, बोले बुद्ध और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थी। इसके बाद है ना कि बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध और जैन धर्म किन्हीं दो समानताएं को लिखिए। बताते हैं क्या समानता था। सबसे पहला समानता था वो अरे कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, दोनों का ही जो शुरू हुआ था, संस्थापक जो था वो संस्थापक कहाँ से था। कितनी गर्व की बात है, इस बिहारियों की कितनी गर्व की बात है कि बौद्ध धर्म हो और जैन धर्म हो, दोनों धर्म का संस्थापक कहाँ से थे, बिहार से। भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक भगवान बुद्ध बिहार से, बताए तुम लोग को पीपल के पेड़ के नीचे बताए। उसके बाद दूसरा क्या है, दोनों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या होता है, तुम लोग बताए थे कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दर्जा दिया जाता था, ऊंचा माना जाता था, उसके बाद किसी को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। ऐसे कहा जाता था कि ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है, ब्रह्मा जी के मुख से। इस व्यवस्था का उन्होंने खंडन किया था। कौन, दोनों धर्म, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। पहला क्या था कि दोनों धर्म का संस्थापक कहाँ से, बिहार से। दूसरा क्या था कि दोनों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ने ही मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। बौद्ध धर्म में भी विरोध हुआ था और जैन धर्म में विरोध। तुम लोग पढ़ा होगा कि दो भाग में बांटे थे, एक महियान, एक हीनियान, महियान और हीनियान बांटे थे इस तरह से दो धर्म। उसके बाद तीसरा समानता क्या वो है, तीसरा है दोनों धर्म ने अहिंसा पर बल दिया। किस पे बल दिया वो है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हमें हिंसा नहीं करना है। दोनों धर्म, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। अगला देखो, अगला पवित्रता और सत्यता पर बल दिया है, मतलब हमें सत्य के रास्ते पे चलना, ऐसा दोनों धर्म का मानना था। किस धर्म का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म का मानना था। और लास्ट जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। सभी को एक समान दर्जा दिया गया, कोई जाति, कोई किसी का कोई जाति नहीं, सभी एक समान है। ऐसे होना भी चाहिए। क्या हम लोग का ब्लड अलग अलग है, सबका ब्लड एक समान है, तो फिर क्यों हम लोग दूसरे में बांट के यहाँ के अथी हो रहे हैं। तो इस तरह कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या थी, फिर से सुन लो। पहला समानता, दोनों धर्म के संस्थापक कहाँ से थे, बिहार से। दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दोनों ने अहिंसा पर बल दिया, दोनों ने अहिंसा पर बल दिया, दोनों ने सत्यता पर बल दिया, पवित्रता पर बल दिया, दोनों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन किया, दोनों ने जातिवाद का खंडन किया, जातिवाद का विरोध किया। ये 4-5 समानताएं थी किस धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। समझ में आया क्या। अब पढ़ेंगे दोनों में असमान।